अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकालें। ये आपके पास जो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, ये बोर्ड का सवाल है और बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आती है कि काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करें या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है उसको ड्राइव करें। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आज आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, काइनेटिक एनर्जी को। इससे पहले हमने वर्क को डिफाइन किया था, एनर्जी को भी डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है। फर्ज करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्क हुआ है। आई बात समझ में? और इस वर्क को जब कोई हम फिज़िक्स में वर्क करते हैं, इस वर्क को करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। वर्क का और एनर्जी का यूनिट सेम होता है और वो यूनिट हमारे पास था जूल। तो अगर कोई भी एनर्जी की फॉर्म आती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो कोई भी एनर्जी आए, किसी भी फॉर्म में आए, तो उसका यूनिट हमेशा जूल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट कौन सा होगा? जूल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मोशन होता है, उसके पास हम कह सकते हैं कि उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको किसी सर्टेन हाइट पर लेकर जाता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डाउनवर्ड आएगा। अब इसकी जो मोशन है, ये जिस मोशन के साथ ये नीचे आ रहा था, तो हम कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। आई बात समझ में? अगर फर्ज करें मैं यहाँ से इसको पकड़ के इस पॉइंट तक अगर शिफ्ट करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? ये मूवमेंट करेगा। तो इसके पास एक एनर्जी आई, वो इस एनर्जी को नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। हर वो बॉडी जो आपको नजर आ रही है कि वो मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी बॉडी में, उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है मोशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल। ठीक है, आप अगर फर्ज करें वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी फर्ज करें इस मार्कर की मैं बात करूं, इस मार्कर के पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जिसके पास मोशन होगा, जिस बॉडी के पास मोशन होगा, उस बॉडी के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिंपल मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज या इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो बेटा क्या होगा? जूल होगा। ऐसा यूनिट ऑफ के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी इज जूल। और मैंने वर्क के टॉपिक में समझाया था कि जूल किसको कहते हैं। ठीक है, जूल किसको कहते हैं ये मैंने वर्क के टॉपिक में समझाया था कि 1 जूल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि काइनेटिक एनर्जी हम किसको कहते हैं। अब किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे?
अब हम उसके तरफ आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखें किस तरह डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। पेन रखें अपने पास, कॉपी रखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। पहले आप चीज़ों को समझें, उसके बाद लिखें, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपने जब भी लिखनी है तो वीडियो को पॉज करके फिर आप लिखें, लेकिन जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक आप समझें, ताकि आपकी जो टॉपिक है या जो आप चीज़ समझना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अभी मैं आपको इस ऑब्जेक्ट की स्टेट बताता हूँ। बेटा, जिस स्टेट में ये ऑब्जेक्ट है ना, वो कौन सी स्टेट है? वो रेस्ट है, ठीक है। और मैंने आपको वेलोसिटी वाले टॉपिक में समझाया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ? मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। इसके ऊपर क्या करता हूँ? फोर्स अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्ज करें पहले यहाँ पर था, अब इस पॉइंट पर है, ठीक है। इसने इतना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसको हम नाम देते हैं एस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, जब भी आप फोर्स लगाएंगे ना तो उसके पास पहले वो रेस्ट में था, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब यहाँ पर आपने जैसे ही फोर्स एक्ट की तो ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट करना शुरू किया, ऑब्जेक्ट के पास मोशन आया, मतलब ऑब्जेक्ट ने हरकत करना शुरू की, तो हम कहेंगे इसके पास कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले रेस्ट में था तो इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोशन नहीं था, वेलोसिटी नहीं थी। अगर बेटा वेलोसिटी नहीं होगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वेलोसिटी है मतलब ग्रेटर देन 0 होगी किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि आप किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो रेस्ट में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू की और ऑब्जेक्ट के पास क्या आया? मोशन आया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं, अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। अब इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी। और इस फाइनल वेलोसिटी को हम नाम देते हैं v का। इस फाइनल वेलोसिटी को हम नाम देते हैं किसका? v का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, आपने फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, सही है। तो यहाँ पर अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि ये v कैसे आया, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो हमें ये कंफर्म था कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन कितनी होगी? जस्ट मैंने रखा है v, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो हमारे पास क्या है? v है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, तो यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स अप्लाई की आपने और ऑब्जेक्ट ने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है? वर्क हुआ है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, इसका नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर ए। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक, उसका सारा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को
नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से थर्ड इक्वेशन किसके बराबर है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स देखें, पहले मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ से हेल्प ली। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एफ बराबर होता है किसके, एम ए के, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन हमने इक्वेशंस भी ड्राइव की थी, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से मुझे अगर s कैलकुलेट करना हो तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2a मल्टीप्लाई रहा है यहाँ के इसके साथ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के साथ क्या होगा, डिवाइड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मुझे s चाहिए तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड में 2a। यहाँ से मैंने x को कैलकुलेट किया तो 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा इसके साथ डिवाइड। तो इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। इस इक्वेशन का नाम हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये पुट करें इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर ए। सही है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो ए में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू बेटा एफ किसके बराबर है, एम ए के। यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल में यहाँ पर लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो F बराबर है किसके, एम ए के। तो यहाँ पर लिखेंगे एम ए मल्टीप्लाई एस किसके बराबर है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड में 2a। देखें एस बराबर है किसके, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई अपॉन 2 है, तो एस की जगह पर मैंने ये चीज़ रखी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर w बराबर हो जाएगा m मल्टीप्लाई, डियर स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, और इसके ऊपर क्या रखेंगे स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे और अपान में a से a कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर से अगर 0 को माइनस करेंगे तो जवाब v स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइडेड में 2। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नहीं समझो 1 है, तो इस इक्वेशन को मैं से लिख सकता हूँ 1/2 m v स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्क हुआ है, वर्क इट मीन्स ऑब्जेक्ट के पास मोशन आया इट मीन्स जो वर्क हुआ है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, W की जगह पर हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। W की जगह पर क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, कि एक ऑब्जेक्ट के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है इन जूल्स, ठीक है। अगर एक बॉडी के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अगर हम कांस्टेंट रिमूव करेंगे और इज इक्वल टू रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी, तो प्रोपोर्शनलिटी m। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखें, अगर आप मास को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों को अगर आप देखें तो दोनों से एक ही रिलेशन मिल रहा है, वो है डायरेक्ट का। अगर मास को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर फर्ज करें आप मास को डबल ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी को आप डबल कर रहे हैं, पॉइंट शुड बी नोटिए, अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। डबल का मतलब है 2, अगर 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा, 4। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ रही है, इट मीन्स आपने वेलोसिटी को डबल किया है, तो डबल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। अगर मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल करे होगी। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसका v स्क्वायर के साथ रिलेशन है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज तो होगी वेलोसिटी को चेंज करने से, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से होगी। आई बात समझे। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम एक एग्जांपल करते हैं और कैसे हम किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी डेरिवेशन। ये आपके पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें। डियर स्टूडेंट्स, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास है 400 ग्राम और वो स्ट्राइक करता है वॉल से ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ एक वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, 4 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक द वॉल। तो बताएं उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब उस वक्त, कब, जब वो वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, स्ट्राइक करने वक्त। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर उस बॉल की जो मास है 400 ग्राम है और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स देखें कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा में सबसे पहले मास लिखेंगे। मास डियर स्टूडेंट्स आपके पास है 400 ग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मास का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, 400 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो आपके पास आंसर आएगा 0.40 किलोग्राम। ठीक है, 0.4 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्राम था ना, यहाँ पर ग्राम था और ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किसमें, किलोग्राम। हमें पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम आते, 1000 ग्राम। तो हमने 1000 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 0.4 किलोग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स फार्मूला देखें, हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब डियर स्टूडेंट्स देखें 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 हम रखेंगे सेम, मल्टीप्लाई मास कितना है 0.4 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपके पास है 4 और 4 का डियर स्टूडेंट्स क्या लेंगे, स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 सेम और मल्टीप्लाई 0.4 सेम मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर लगेगा 0.2 टाइम। बात समझ में आ रही है, 0.2, 2 1 2 और 0.2, क्योंकि अगर इसका भी हाफ करेंगे 0.4 का हाफ क्या होगा 0.2 ना, और बाकी क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन में आप सिंपल क्या करें, 0.2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सिंपल। आप पहले ऐसा करें
2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 को तो ये हो जाएगा 32 यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 3.2 जूल्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। आई बात समझे। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हम जो है ना काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं किसी भी बॉडी की। तो ये आपके पास एक एग्जांपल था और ये डेरिवेशन थी। उम्मीद है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।